नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम आए हैं राजेंद्र गुढ़ा जी के पास में, जो कि यहां से कांग्रेस के 2 बार मंत्री रह चुके हैं और हम आए हैं यहां पर शिवम गुढ़ा से मिलने। जैसा कि शिवम गुढ़ा का अभी जन्मदिन हुआ है और वो 19 वर्ष के हुए हैं। शिवम गुढ़ा जो है ये सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक सक्रिय रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक सक्रिय रहे हैं। अपने पिता के कंधे से कंधा मिला करके ये उनके सारे कार्यक्रमों में, आयोजनों में भाग लेते हैं। तो शिवम गुढ़ा के बारे में हम उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। अधिक से अधिक जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि इनकी बहुत लंबी फ़ैन फॉलोइंग है और इनके जो समर्थक हैं, जो इनके फ़ैन हैं, चाहने वाले हैं, उन लोगों का मानना है कि ये भविष्य के बहुत ही अच्छे नेता बनेंगे। झुंझुनू क्षेत्र का ये नेतृत्व करेंगे, अपने पिता से भी अधिक ख्याति प्राप्त नेता बनेंगे। तो आज इस टॉपिक पर हम यहाँ पर इनसे बात करेंगे, इनके व्यक्तित्व के सारे पक्षों को जानेंगे। यदि आप भी इनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं तो आप भी हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इनके व्यक्तित्व में कितनी संभावनाएं लगती हैं, ये आगे चल कर के कितने बड़े नेता बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपके जो भी अपने विचार हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आइए जानते हैं शिवम गुढ़ा को और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजस न्यूज़ 167 को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको अपने क्षेत्र की समस्त राजनीतिक गतिविधियों की और इसके साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की सूचना भी जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो हमारे साथ में है शिवम गुढ़ा जी, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी आप 19 साल के हुए जी अभी। और आपका जन्मदिन झुंझुनू में काफ़ी भव्य स्तर पे मनाया गया। देखिए, लोग आए, हमारी उम्मीदें कम थी लेकिन उम्मीद से ज़्यादा लोग आए और उस वजह से थोड़े समय के लिए वहाँ व्यवस्थाएं भी बिगड़ी, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। कितने लोग आ गए होंगे आपके हिसाब से? देखिए साहब, इसमें लगभग हम अनुमान नहीं लगाते हैं। हमने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर में खुद कार्ड पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी और उस हिसाब से आज तक हमने भी वहाँ के लोगों से फीडबैक लिया कि उदयपुर आटी में ऐसे कार्यक्रम होते ही रहते थे, तो पूरे शहर का या पूरे विधानसभा का खाना होता ही रहता था। लेकिन आप ये मानिएगा कि जिन गाँव में से कभी हमारा कोई वर्चस्व नहीं था, हमने कभी उनसे कभी टच नहीं किया था, हमने ना कभी पहले मीटिंग्स की थी, वहाँ से बसें निकल के आई हैं। तो संख्या की बात करें तो लगभग आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, हमारा अनुमान ये था कि लगभग 50,000 के आसपास। मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था 50,000। लगभग 50,000 के आसपास हमने अनुमान लगाए थे लोग पहुंचेंगे। हमने खाना भी उसी हिसाब से बनाया था। कितनों का खाना बना था? लगभग 50,000 लोगों का खाना हमारा तैयार था और कच्चा सामान अलग रखा था। और जब वो तैयार खाना खत्म हुआ, उसके बाद जो कच्चा सामान वापस बनाया गया, वो जब खत्म हुआ, उसके बाद में झुंझुनू से लगभग आटा लाना, सब्जियां लाना, उसके बाद में हमारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। 1 लाख करीब मान लें। लगभग आप साउथ ऑफ 65 to 70,000 मानिए। इतने लोग आए थे। वहाँ पर भी मैंने देखा, विधानसभा में भी आपकी सभाओं को काफ़ी मैंने कवर किया था। आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, मतलब किसी फिल्म अभिनेता की तरह। ये क्या चक्कर है? देखिए, फिल्म अभिनेताओं की तो करोड़ों में होती है। नहीं, अपने क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पर नेता की तरह नहीं काम करते और हकीकत बात यह है कि एक परिवार के मेंबर की तरह किसी के सुख में दुख में जाके खड़े हों तो लोग भी हमें अपना परिवार ही समझते हैं। नहीं, मतलब जैसे आपकी इतनी सी उम्र है और जहाँ भी आप जाते हैं झुंड के झुंड और सैकड़ों की तादाद में लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके साथ में आते हैं। अभी तक इस क्षेत्र में था, अब झुंझुनू में भी देख रहे हैं कि वही भीड़ वही वो होती है। तो मतलब क्या ऐसा जादू करते हैं? क्या जादू की छड़ी चलाते हैं? क्या मैजिक क्या है? देखिए, जादू कुछ नहीं है, हम वही काम करते हैं जो एक नेता की मूलभूत जिम्मेदारी है। जब कोई सरपंच बनता है, जब कोई मेंबर बनता है, जब कोई पार्षद बनता है, जब कोई विधायक बनता है, जब कोई सांसद बनता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो जब वो निभा दे तो बड़ा आदमी जब छोटा बन के चलेगा तो जनता उसके पीछे चलेगी।
जब बड़ा आदमी गर्दन सिर उठा के इस हिसाब से चलेगा, ऐड दिखाएगा, वो हमें है नहीं साहब, हमें सिखाई नहीं गई वो। और हकीकत ये है कि मेरा तो क्या है, मैं तो 19 साल का अब हुआ हूँ, मेरा परिवार इस जनता से पिछले 25 साल से इनकी सेवा में नतमस्तक है, उसी का रिजल्ट है और कुछ नहीं। अच्छा, चलिए, लोग आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, आपके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के बारे में, तो अपन शुरू से ही शुरू करते हैं। आपका गांव मूल रूप से कौन सा है? गुड़ापोंख। गुड़ापोंख से, मतलब आपके दादाजी परदादाजी वगैरह सभी हैं? जी जी, अभी हम जहाँ बैठे हैं गिरावड़ी है, और ये भी हमारा पैतृक गांव है। अच्छा। हमारे सरदादा यहाँ से उठकर और फिर गुड़ा गए थे, उनसे पहले हम गुड़ा से आए थे। अच्छा, गुड़ा गोरजी से आए थे। उसके बाद में फिर पीढ़ियां आगे चलती गई, जिसके उस समय रियासतों का काल था, और जिसकी जागीर में जो आता था, जिसके हिस्से में जो गांव आता था, वो वहाँ जाके नगर बसाता था। तो आपके दादाजी का नाम क्या था? माधो सिंह जी मौजूद हैं। माधो सिंह जी, दादाजी का नाम माधो सिंह जी है। और ये मतलब कृषि से संबंधित है, व्यापार व्यवसाय से? देखिए, मेरे दादाजी नॉन सोशल हैं, मतलब उन्होंने हकीकत बात है कि उनकी संतानें ज़्यादा थी, और हमारा जो परिवार था, हमारी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति जानना चाह रहा था। फाइनेंशियली अच्छी नहीं थी मेरे दादाजी के टाइम। हाँ, दादाजी की। और उस समय जो कंपनसेशन में इन्हें गंगानगर पीलीबंगा की तरफ जो मुर्बों की ज़मीन होती है, हमारे शेखावाटी में जब सीलिंग उस समय लगी, जब इनकी ज़मीनें सील करी गई, तो गरीब परिवारों को थोड़ा बहुत कोई कंपनसेशन के रूप में मुर्बों की ज़मीनें पीलीबंगा की तरफ मिली थी। तो उनसे जो है उनमें वहाँ मुरबे की ज़मीन बेसिकली उसके बराबर से नहर जाती थी, पानी की कमी नहीं थी, तो उससे फसल अच्छी हो जाती थी। अच्छा। और उससे इनका मतलब मूल रूप से कृषक परिवार से, सामान्य कृषक परिवार। जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद में आपके पिताजी लोग कितने भाई हैं? मेरे पिताजी 11 भाई हैं। मतलब पिताजी को मिलाकर? हाँ, पिताजी को मिलाकर 11 भाई हैं। 11 भाई और 2 सिस्टर्स। अच्छा, 11 भाई हैं। दो बुआ हैं मेरी। 2 बुआ हैं आपकी। तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो गया आपका, है ना? मतलब चाचा जी आपके 10 हो गए? नहीं, मेरे पिताजी 5th पे आते हैं। और हाँ, मतलब चाचा जी, ताऊ जी वगैरह मिला? हाँ, लगभग 10 आप। लगभग 10। और पापा जी आपके 5वें नंबर पर? 5वें पे। अच्छा, और वो सब इधर ही रह रहे हैं? कोई गांव है जो सबके अलग अलग, आप कह दीजिए, जिसका जहाँ बैठा हुआ। अच्छा। कई मेरे काकूसा हैं, वो जयपुर रहते हैं। कई बड़े मेरे ताऊ जी हैं, हम बाबू सा कहते हैं, वो यहाँ गांव रहते हैं। मतलब कुल मिला के इतना लंबा चौड़ा आपको परिवार मिला? बिल्कुल मिला। बिल्कुल। बुआ हो गए, इतनी चाचियाँ हो गई, बच्चे हो गए। चलिए, अच्छा है। और इसके बाद में आपके पिताजी की यानी मंत्री जी की फिर ये एजुकेशन यहीं से है? नहीं, सबसे पहले इनका हमारे गांव में यहाँ पर सब लगभग 8 तक की स्कूल छापोली हुआ करती थी। आज से अपन 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। छापोली जो नज़दीक है, यहाँ से नज़दीक का गांव है, 8 तक की स्कूल वहीं हुआ करती थी। उससे पहले हमारे गांव में जो पहाड़ी इलाका है, इसके अंदर 5th से ऊपर की प्राइमरी स्कूल से ऊपर की कोई स्कूल हुआ नहीं करती थी, वो भी बहुत कम थी, क्योंकि इस इलाके का विकास लोगों ने नहीं किया था, पिछड़ा। इस इलाके के लोग ठेकेदार बन गए थे, और कि सब फलाना जी के पास चले जाओ तो 10-15 गांव के वोट। तो एजुकेशन कहाँ तक है पापा की, और कहाँ से? मेरे फादर की एजुकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई थी। अच्छा, राजस्थान। और एक कोई पेपर था उस दौरान, जो इनकी सोशो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा मेरे हिसाब से, तो उन दिनों वो भी एक गजब किस्सा है, जो कभी आप उन्हीं से पूछिएगा। वो एक पेपर रहा, उसकी वजह से इनकी जो इन्हें जो सोशो पॉलिटिक्स में जो डिग्री मिलनी थी पॉलिटिकल साइंस में, वो ये नहीं ले पाए। उसके बाद उन्होंने कोशिश भी नहीं की। अच्छा जी। तो उस समय पहले तो इन्होंने अपने व्यापार वगैरह शुरू किया होगा, पॉलिटिक्स तो बहुत बाद में शुरू हुई होगी। देखिए, हमारे परिवार, मेरे दादाजी ने उन मुर्गों से, जब कृषि उत्पादन होता था, जब कोई फसल उगती थी, और उसको बेचकर जो पैसा आता था, उससे लगभग परिवार का 1 साल तक काम चलता था। तो फिर ये परिवार का राजनीति में प्रवेश कब से हुआ है? देखिए, सबसे पहले मेरे बड़े बाबू साहब ने सरपंच का चुनाव लड़ा। क्या नाम? दिलीप सिंह जी। हाँ, वो सबसे बड़े हैं परिवार में, और उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा। हमारी एंट्री सरपंच से हुई है। अच्छा। गांव के अंदर, और वो विपरीत परिस्थितियां थी
लेकिन पूरा तो परिवार जो शुरू में आई होंगे तो स्ट्रगल है, जी, घर तो से, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक सारी चीज़ें थी। और अलग अलग स्रोतों से जब जयपुर रहने लगे तो इनके दोस्त बने और संपन्न परिवारों में दोस्त बने और इनकी छवि शुरू से ही बोल्ड थी। तो उसके बाद में लोगों ने धीरे धीरे जो है संज्ञान में लिया कि नहीं यार क्वालिटी है। तो और मेरे परिवार, हकीकत बात ये है कि ये पहले ये कहा जाता था कि 5 लाठी चौधरी, 6 लाठी पंच, और जी के घर में 7 लाठी वो अंच माने ना पंच। अच्छा। तो ये सिस्टम मेरे परिवार में था। ये तो पहला विधायक यहाँ आपके परिवार से रणवीर सिंह जी बने 2003। पापा से बड़े हैं छोटे? वो छोटे हैं। अच्छा, वो छोटे हैं। कहाँ से उनका उन्होंने लड़ा था? उदयपुर से चुनाव लड़ा था। उस टाइम पे उदयपुर का नाम विधानसभा क्षेत्र गुढ़ा था पहले। हाँ, उदयपुर नहीं था। अच्छा। वो लोजपा से चुनाव लड़े, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, रामविलास पासवान जी की पार्टी जी, उनकी लोजपा से वो चुनाव लड़े। तब फिर आपके पापा उनके सहयोग में रहे होंगे जी पूरा। साथ में? हाँ, मैनेजमेंट तो वो रणवीर सिंह जी गाँव के नाम नहीं जानते थे। अच्छा। और उससे पहले वो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट रह चुके थे। और उसके बाद में बोलना काफ़ी अच्छा आता था। बाकी जो वर्किंग तो आपके परिवार को वरदान ही है क्या बोलने का? सब एक से एक धुरंधर वक्ता है क्या? नहीं, देखिए हमारी ऑडियंस ऐसी मिलती है सर। नहीं, आप भी इतनी सी उम्र में मतलब इतना बढ़िया बोलते हैं। लोग 50 साल में, 60 साल में नहीं बोल पाते। उसका कारण ये रह गया कि हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, अगर कहीं 100 लोग हैं तो उसमें 90 आपके मिल जाएंगे, लेकिन 10 लोग ऐसे होंगे ही होंगे जो आपके नहीं है, वो आपके विपक्षी हैं। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। और वो कैमरे को फेस करना, आप जैसे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये काफ़ी विनम्र सवाल हैं। और वो जो सवाल आते हैं वो काफ़ी तीखे सवाल आते हैं, तो उन सवालों के वैसे जवाब देने पड़ते हैं। फिर मतलब आपके ट्रेन हो जाते हैं फील्ड में। रणवीर जी पहले बने, फिर इसके बाद में इसके बाद में मेरे फादर बने 2008 के अंदर। 2008 के अंदर पहला चुनाव था जो बसपा से लड़े, फिर वो चुनाव जीते। बसपा से लड़े और चुनाव जीते और मिनिस्टर बने थे जी। 2009 अशोक गहलोत की सरकार में मिनिस्टर बने। और उस समय उन्होंने किसको परास्त किया था यहाँ पर? यहाँ पर उन दिनों कांग्रेस की टिकट से विजेंद्र सिंह जी इंदुपुरा हुआ करते थे। अच्छा, और बीजेपी का शायद इतना आइडिया नहीं मुझे। रामनिवास जी सैनी थे शायद, जो अभी उदयपुर 2008 की बात हो गई है ना। हाँ। फिर उसके बाद अगला चुनाव, उसके बाद 2013 में हम कांग्रेस से लड़े थे। हाँ। जो सामने सुखविंदर चौधरी थे, वो जीते थे। बीजेपी से वो जीते थे। उस समय मोदी जी की लहर मान लीजिए, थोड़ा बहुत आप ये कह लीजिए कि भाई हमने जो है कई गलतियां सत्ता पक्ष से हो जाती हैं और ऐसी सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन कई चीज़ें हो गई उसमें। अच्छा, तो ये 13 की बात होगी। और उसके बाद फिर ये 18 में फिर हम वापस बीएसपी से आए, फिर दोबारा मंत्री, फिर दोबारा अपन विधायक बने, फिर मंत्री बने वापस। तो ये पापा का हो गया। चलिए, अब आपका जो जन्म है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 9 सितंबर सभी को मालूम है, लेकिन ईयर मेरा 2005 है। अच्छा, वो 19 था तो 2004 या 5 ही लग रहा था। 2005 9 सितंबर को आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो जिस समय मतलब आपने होश संभाला था, तो उस समय पापा मतलब विधायक थे या चाचा थे कि कब की बात हो गई? मेरे आपकी यहाँ से स्मृति जाती है, तो परिवार का क्या माहौल था? रणवीर सिंह जी एमएलए थे। अच्छा, वो 2003 में एमएलए बन गए थे। और फिर मेरा जन्म 2005 में है, तो मेरा जन्म राज में हुआ था। हाँ, जन्म मतलब राज में हुआ था। मतलब आपने सब अच्छा ही अच्छा देखा फिर वहाँ से। हाँ, आप कह लीजिए थोड़ी बहुत सिचुएशंस ऐसी बनी, लेकिन मेरा बचपन राज में ही गुजरा है। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं शिवम गुढ़ा से, और इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में, राजेंद्र गुढ़ा के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में सारी बातें और अधिक से अधिक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये वीडियो चूंकि कुछ लंबा हो रहा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में जारी करेंगे। ये इसका पहला पार्ट था और इसका दूसरा पार्ट भी शीघ्र आएगा, जिसमें हम बात करेंगे राजेंद्र गुढ़ा के व्यक्तित्व की, शिवम गुढ़ा की नज़र से उनके पिता को वो कैसे देखते हैं, उनकी राजेंद्र गुढ़ा की जो धार्मिक भावनाएं हैं, मनसा माता के प्रति जो उनका भाव है,
और इसके साथ में शिवम गुढ़ा की एजुकेशन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके द्वारा जो विशाल जनसभाओं का आयोजन होता है उसके बारे में और उनके आंदोलनों के बारे में, ये सारी विस्तृत बातें हम इसके पार्ट 2 में आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए तेजस न्यूज 167 और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और देखते रहें तेजस न्यूज 167।